योगी सरकार के एक महीना पूरा होने पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है। चार हफ्ते 40 बड़े फैसले हैं। ये है योगी सरकार की दूसरी पारी। योगी सरकार की दूसरी पारी का एक महीना पूरा हो चुका है। क्या कुछ हुआ इन एक महीनों में और किस विभाग ने क्या किया, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो दूसरे प्रदेशों के लिए भी नजीर बनना है। आप किस तरह देखते हैं? पंचायती राज विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पिछले सत्र में भी आम जनता से जुड़े विषयों के लिए काम किए। आप देखते होंगे स्वच्छ भारत मिशन, बाहरी शौच जैसी सामाजिक बुराई को दूर करना, ये देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कदम। आप जिस प्रकार से देखते थे कि महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थीं, उनके मान सम्मान से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा विषय भी था, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण जो समय अवधि निश्चित निर्धारित की गई थी, उस समय अवधि से पहले ही हमने पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया। अवधि 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य तय था, लेकिन 2 अक्टूबर 2018 को इसे पूरा कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने सभी एक ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय बनाए। 2 सीट के हैं, 4 सीट के भी हैं, महिलाओं के अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं, और उसके रखरखाव की व्यवस्था, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह को हस्तांतरित हम लोगों ने की। और निश्चित रूप से अब हम लोग ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम दिए हैं 100 दिन के अंतर हम लोग करने हैं, उन 100 दिन में सबसे पहले जो परिवार बढ़े हैं, क्योंकि सामान्यतः आबादी बढ़ती है, परिवार बढ़ते हैं, तो ऐसे लगभग 2 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्हें शौचालय जिनके पास नहीं है, हम लोग आने वाले 100 दिन में उनके खातों में धनराशि ट्रांसफ़र करके और सभी परिवार शौचालय से आच्छादित हों, इसका पूरा योजना हम लोगों ने बनाई है। तो 100 दिन में ऐसे छूटे परिवार, उन लोगों के खाते में हम लोग धनराशि हस्तांतरण करके करेंगे। दूसरा काम हम लोगों ने करा, जो स्थानों के कारण जो सामुदायिक शौचालय जिन ग्राम सभाओं में नहीं बन पाए, ऐसे लगभग 1500 हैं, 1400 कुछ 95-96, तो उन गाँवों में भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण हम लोग करेंगे। ओडीएफ प्लस के तहत हम लोगों ने गाँव में कूड़े के निस्तारण के लिए गड्ढे, क्योंकि गाँव में सफाई और कूड़े का निस्तारण एक बड़ी चुनौती है, तो गाँव में गड्ढे खोदने का काम और पानी की निकासी का काम, और जो इंडिया मार्ग का नल है, उन नलों के लिए हम लोग एक सोख्ता बनाने का काम सरकार विभाग कर रहा है। और आने वाले 100 दिन में हम लोग सभी गांवों में ओडीएफ प्लस के लिए लोगों में चेतना चलाने के लिए जन जागरण के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे, उनमें अवेयरनेस पैदा करने का काम करेंगे। सभी पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने जो डीपीआरसी हैं, पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग का काम या प्रशिक्षण का काम करते हैं, तो ऐसे 16 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री ने कल उनका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। तो सभी ऐसे 16 जिलों में डीपीआरसी का निर्माण हम लोगों ने करा है। जो छूटे हुए अन्य पंचायत भवन है, जहां अभी पंचायत भवनों की सरकार की बिल्डिंग नहीं है ग्राम सभा में, तो ऐसे 3634 पंचायत भवन है, उनका बहुत जल्दी 100 दिन में हम लोग निर्माण करेंगे। और निर्माण करके उनमें जो भी आधारभूत संरचना है उसको पूरा करके गाँव में एक मिनी बस सचिवालय के रूप में, एक जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करके हम उसमें काम करेंगे। हम लोगों ने गाँव पंचायत, हमारे 58,000 लगभग पंचायतें हैं, तो उन पंचायतों में एक रोस्टर हम लोगों ने बनाकर, क्लस्टर बनाकर हम लोगों ने पंचायत सचिवों की तैनाती हम लोग 4-4, 5-5 गाँव देकर उसको करेंगे। और गाँव में जो मिनी सचिवालय है, उसमें मिनी सचिवालय के कार्यालय का जो हमारा पंचायत सहायक के रूप में, कंप्यूटर सहायक के रूप में हमने नियुक्ति की है, क्योंकि सेक्रेटरी वो काम नहीं कर सकता, उसके पास 4-5 गाँव हैं। तो पंचायत सहायक हमने नियुक्ति करके व्यवस्थित रूप से एक जन सेवा केंद्र के रूप में हम लोगों ने गाँव का पंचायत मिनी सचिवालय विकसित किए हैं, जिसमें गाँव में सभी सुविधाएं, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे हमारे पेंशन से संबंधित विषय हो, जाति के प्रमाण पत्र हो, वो गाँव में ही उपलब्ध हो।
और गांव में ही मिनी सचिवालय के रूप में उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार आने वाले 100 दिन में हम लोगों ने कार्य योजना बना ली है। सर एक चीज़ और है कि कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में सरकार ने तय किया है कि 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, क्योंकि गांव से जुड़ी योजना है। आप गांव से, ये कैसे होगा और क्या खाका तैयार किया गया है? प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक बड़ी योजना लागू हुई है और आने वाले समय में जो सोलर पंप के माध्यम से सभी किसानों को दिए जाएंगे। तो सरकार कार्य योजना बनाकर बहुत जल्दी उसका एक प्रस्ताव आएगा और हम लोग इस पर पूरे आग्रह के साथ, तेजी के साथ उस पर प्रयास करेंगे। सर एक और योजना है, आखिरी सवाल भी है कि 100 दिन में 600 तालाब बनाए जाएंगे। उनकी क्या कार्य योजना तैयार हुई और किस तरीके, कुछ जीर्णोद्धार होना है, कुछ नए बनाए जाने, कितना फायदा जो है वो आम जनता और किसानों को होगा? अब आप देखते होंगे गांव में अभी भी भाई धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के द्वारा दिया जा रहा है। तो गांव में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। आप देखते होंगे गांव में बहुत बड़े समय से, लंबे समय तक तालाबों पर अतिक्रमण हो गया, तालाबों में गंदगी भरी पड़ी है, सारा हमारा कूड़ा उन्हीं में जाता है। तो हम लोग तालाब हमने चिन्हित किए हैं, मनरेगा के माध्यम से डबटेलिंग करके हम लोग ग्राम सभा उसको साफ सफाई करेगी और जिससे पानी साफ हो। और हम लोग तालाब जिससे जल स्तर बढ़ाने में सहयोग मिलता है, तो साफ सुथरे तालाब उनको चिन्हित करके और उस पर हम लोग पटरी बनाकर और मेज कुर्सी लगाकर उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि गांव में खुले में जिम, ओपन जिम बनाने की योजना है, जिससे लोग गांव में अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह को घूमना शुरू करें और जिम में जाएं। क्योंकि आप देखते होंगे अभी भी गांव में लोग जब दौड़ते हैं तो सड़कों के किनारे दौड़ते हैं। तो उसके लिए बेहतर एक खेल की सुविधा उपलब्ध उन लोगों के, युवाओं के लिए अपने व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराएगी। तो निश्चित रूप से गांव में ओपन जिम हो, चाहे तालाबों के किनारे ट्रैक का निर्माण हो, मेज कुर्सी हो, उनके सौंदर्यीकरण का काम हो, ये काम सरकार करेगी। बिल्कुल, ये थे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायती राज विभाग हो या फिर योगी सरकार हो, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए काम कर रही है। और ज़्यादातर गांव का विकास जो है वो 5 सालों में हो चुका है। आने वाले 5 सालों खाका भी तैयार है और गांव का विकास तेजी से होगा। पर्सन आज तो उसके साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।